राहुल, अखिलेश और अमित शाह, ये पेट भी कितनी बेकार चीज होती है। मेरे घर पर दूर के रिश्तेदार आए हुए थे, फिर भी मुझे काम करने के लिए आज आना पड़ा। केजरीवाल, तुम्हारे दूर के रिश्तेदार कौन है? तुम्हारी रिश्तेदारी तो सब आसपास में ही है। केजरीवाल, मैं तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को जानता हूँ, ये दूर के रिश्तेदार तो आज मैंने पहली बार सुने हैं। राहुल, वैसे तो वो मेरे दूर के दोस्त हैं, लेकिन मैं दूर के रिश्तेदार की तरह मानता हूँ, दोस्त नहीं मानता हूँ, रिश्तेदार की तरह मानता हूँ। राहुल, उनका नाम लालू है। शायद तुम राहुल मेरे साथ उनके घर पे एक आध बार गए हो। शायद केजरीवाल, मैं कभी गया हूँ, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है। अरे हमेशा ये अखिलेश को क्या हो गया? अखिलेश बड़े पीछे पीछे साइकिल चला रहा है और मुझे लग रहा है गर्मी ज्यादा मान रहा है, शर्ट के बटन खोल के साइकिल चला रहा है। अखिलेश, क्या हुआ? थकान ज्यादा मान रहे हो? आज कल ज्यादा काम कर लिया था क्या? राहुल और केजरीवाल, थकान नहीं मान रहा हूँ मैं। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए, इसलिए मैंने साइकिल जानबूझकर पीछा कर ली, क्योंकि तुम इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे हो। अभी तक तुमने एक भी काम की बात नहीं की है। केजरीवाल से ये पूछो, अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार या दूर के दोस्त खाने को रख जाएंगे तुम्हारे घर पर। अरे केजरीवाल, राहुल और अखिलेश, ये देखो आगे मोदी जी जा रहे हैं। ये मोदी जी क्या काम करने के लिए जा रहे हैं? मुझे लगता है मोदी जी के पास तो साइकिल भी नहीं है, मोदी जी तो पैदल पैदल काम करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब मोदी जी से अच्छा तो अपना हाल है, अपने कम से कम साइकिल से काम करने के लिए फिर भी जा रहे हैं। अमित शाह, जैसे तुम्हारी शकल है वैसी तुम्हारी अकल है। इंसान को कभी उसके कपड़ों के हिसाब से मत परखा करो, क्योंकि कुछ इंसान जैसे कपड़ों में दिखते हैं ना, वास्तव में वो लोग वैसे नहीं होते हैं। हाँ अमित शाह, राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के पास अपने जैसी चार चार साइकिल खड़ी है और एक मोटरसाइकिल और एक खुद का ट्रैक्टर है इनके पास। अच्छा केजरीवाल, ऐसा क्या काम करते हैं मोदी जी इनके पास जो इतना रुपए है? अपने जिस तरफ जा रहे हैं रास्ते में जो कबाड़े की दुकान पड़ती है ना, वो इन्हीं की है खुद। मोदी जी, आज पता चला तुम्हारी जलेबी इस शहर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है। मजा आ गया तुम्हारी जलेबी खा के मोदी जी, आज मजा आ गया तुम्हारी जलेबी खा के। मोदी जी, लेकिन तुम ग्राहक को जलेबी देते वक्त एक कमी करते हो, जलेबी के साथ दही भी दिया करो, और अच्छी लगा करेगी तुम्हारी जलेबी मोदी जी। केजरीवाल, हम दही भी रखते हैं, लेकिन दही हम फ्री में थोड़ी देंगे, दही का अलग से रुपए देना पड़ता है। केजरीवाल, ये लोग केजरीवाल, योगी और राहुल आ गए, ये दोनों मेरे बहुत पुराने ग्राहक हैं, मेरे सिवा किसी और की जलेबी खाना पसंद नहीं करते हैं। ये इस शहर में योगी और राहुल किसी दूसरे की जलेबी खाना तो छोड़ो, देखना भी पसंद नहीं करते हैं केजरीवाल। लेकिन राहुल और योगी में से मुझे योगी की आदत बिल्कुल बेकार लगती है। क्यों मोदी जी, योगी में ऐसा क्या है जो तुम्हें योगी की आदत बेकार लगती है? अमित शाह, योगी की आदत मुझे इसलिए बेकार लगती है क्योंकि ये जलेबी खाने तो टाइम से आ जाते हैं, लेकिन रुपया देने टाइम से नहीं आते हैं। ये कम से कम योगी 6 महीना में मेरी जलेबी का हिसाब करते हैं, और तब करते हैं जब मेरी आधी चप्पल घिसवा लेते हैं घर के चक्कर लगवाते लगवाते। तो मोदी जी, योगी को जलेबी का रुपया इतना उधार क्यों करते हो? एक हाथ में जलेबी दिया करो, एक हाथ में रुपए लिया करो, हिसाब बराबर हो जाया करेगा। अमित शाह जी, तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या? तुम्हारी दुकान से जलेबी उधार लेता हूँ मैं, बताओ। मैं मोदी जी की दुकान से जलेबी लेता हूँ, मोदी जी का रुपए उधार जरूर करता हूँ, लेकिन एक एक रुपए दे देता हूँ 6 महीने के बाद में। देखो योगी, तुम अमित शाह से नहीं मुझसे बात करो, और सुनो बात मेरी ध्यान से, आज से उधार जलेबी देना बंद। एक हाथ में रुपए दो, एक हाथ में जलेबी दो, क्योंकि मैं हो गया हूँ बूढ़ा, अब मैं तुम्हारे घर के बार बार चक्कर नहीं लगा पाऊंगा योगी। क्योंकि योगी, मुझे रुपए की जरूरत पड़ रही है। आज तुम देते हो मुझे 6 महीने बाद रुपए, तो ऐसे रुपए का क्या फायदा? मोदी जी, तुम योगी को जलेबी दो चाहे मत दो, लेकिन मुझे तो जलेबी दो। मेरे लिए 5 किलो जलेबी तोल दो पूरी मोदी जी, क्योंकि तुम्हारी जलेबी मैं जितनी भी घर लेके जाता हूँ मोदी जी, सब खत्म हो जाती है, क्योंकि मोदी जी तुम्हारी जलेबी खाने में है ही इतनी अच्छी। राहुल और अखिलेश, तुम कैसे आलू खोद रहे हो? तुम्हारा आलू खोदने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है मेरा। हाथ से आलू जल्दी खुद जाएंगे या खुरपी से आलू जल्दी खुदेंगे? मिट्टी में से हाथ से आलू निकालने में बहुत देर लगती है राहुल और अखिलेश, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी खोदो, खुरपी से खोदो, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर बारिश सुनी जा रही है। मैं सोच रहा हूँ बारिश से पहले आलू की खुदाई हो जाए। देखो मोदी जी, मैंने इस बार आलू की खेती बड़ी लाड़ प्यार से बड़ी मेहनत कर कर की है, और इसलिए मैं नहीं चाहता मैं खुरपी से आलू खोदूं तो मुझसे आलू कटे। और मोदी जी, तुम खुरपी से आलू खोद रहे हो, काफी आलू तो तुम काटे पड़े हो। लगता है शायद तुम्हें ये नहीं पता, जो आलू खुरपी से कट जाता है वो कट बीज के भाव में जाता है। क्या फायदा निकलेगा मोदी जी, बताओ। वैसे भी मोदी जी, ये जमीन तो रेतीली है, हाथ से आलू जमीन में से बड़े आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ मोदी जी, मैं राहुल की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। राहुल ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। देखो मोदी जी, हम थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे, लेकिन खुरपी से आलू नहीं खोदेंगे, क्योंकि हमसे खुरपी से आलू कटते बहुत है। अच्छा अखिलेश और राहुल, अगर तुम खुरपी से आलू नहीं खोदोगे तो इन आलूओं की खुदाई कम से कम 10 दिन में हो पाएगी। और राहुल और अखिलेश, मैंने इंटरनेट पे देखा था कि जल्दी में अभी बारिश होने वाली है। राहुल और अखिलेश, बारिश अगर ज्यादा हो गई तो सब आलू खेत में सड़ जाएगा, क्या फायदा निकलेगा बताओ। इसलिए राहुल और अखिलेश, मैं भी तुमसे कह रहा हूँ कि आलूओं की खुदाई खुरपी से करो। अगर सब लोग आलूओं की खुदाई खुरपी से करेंगे तो 2 दिन में सब आलूओं की खुदाई हो जाएगी, अखिलेश और राहुल। अच्छा राहुल, तुम ये बताओ कि आलू की खेती तुमने अकेले ही लाड़ प्यार और मेहनत करके की है? हमने भी तो की है, हमने नहीं की है मेहनत। और राहुल, तुम कह रहे हो खुरपी से आलू कटते ज्यादा है, अगर संभार के खोदोगे तो खुरपी से भी आलू नहीं कटते हैं, और आलूओं की खुदाई भी जल्दी होती है राहुल।
और राहुल और अखिलेश तुम ये बताओ, खुरपी से आलू कट जाएगा ज्यादा से ज्यादा कितना कट जाएगा? 1 या 2 बोरी कट जाएगा सब कटा तो। और अगर खेत में ज्यादा बारिश हो गई तो हमारा कम से कम 50 बोरी आलू सड़ जाएगा। राहुल और अखिलेश, ये नहीं समझ आ रहा है तुम्हें? इसलिए मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ, खुरपी से आलू खोदो, सबको फायदा हो जाएगा इसमें। हाँ जी राहुल, केजरीवाल और अमित शाह, जो कुछ बताया मैंने पता है ना। मेरे यहाँ 1000 लोगों की दावत है। सामान न ज्यादा बचना चाहिए न ज्यादा कम पड़ना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो कुछ भी बनाना उसी हिसाब से बनाना, न ज्यादा कम पड़े न ज्यादा बचे। अगर ज्यादा बचा तो मैं तुम तीनों के रुपए काट लूंगा, फिर कहो बाद में ये क्या हुआ। समझे तुम तीनों लोग? इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर कहो बाद में बताया नहीं। कैसी बातें करते हो मोदी जी? अगर 1000 लोगों की दावत होती है किसी भी प्रोग्राम में तो 1200 लोगों का तो खाना वैसे भी बनता है। और हम हलवाई लोग हर चीज उसी हिसाब से बनाते हैं, चाहे लड्डू सही चाहे खाना सही, कि बस तो रहे लेकिन कम ना पड़े। क्योंकि कभी कभी मैंने पार्टियों में ऐसा देखा है, 1000 लोगों की दावत है तो 800 लोग आते हैं। 1000 लोगों की जगह कभी कभी 1200-1300 लोग भी आ जाते हैं। तो हम कोई भी खाने पीने की चीज उसी हिसाब से बनाते हैं कि बस तो रहे लेकिन कम ना पड़े। मोदी जी, हाँ राहुल, तुम्हारी ये बात भी सही है। अगर खाना कम पड़ेगा तो लोग हमारी बेइज्जती करेंगे, कहेंगे बुला क्यों लिया जब खावाने को नहीं था। तो कोई दिक्कत नहीं है राहुल, केजरीवाल और अमित शाह, तुम खाना उस हिसाब से बनाना कि बस तो रहे लेकिन कम ना पड़े। और हाँ केजरीवाल, राहुल और अमित शाह, मैं तुम्हें एक बात और बता दे रहा हूँ कि शादी और पार्टियों में जो भी सामान बचता है ना, हलवाई लोग भर के ले जाते हुए देखे हैं मैंने। ऐसा मत करना केजरीवाल, राहुल और अमित शाह, हमारा सामान जो भी बचे ऐसे ही रख देना, हमारा वापस हो जाएगा दुकान को। हमने बात कर ली थी दुकानदार से। अखिलेश तुमने हमें क्या चोर समझ लिया है? हम उस हिसाब के हलवाई नहीं है जो तुम समझ रहे हो ना। आज तक हमने किसी भी पार्टी या शादियों में किया है ऐसा कि सामान किसी का भर के ले जाए? भाई क्या भाई ऐसे ही रखे रहने देते हैं? राहुल, तुमने कैसे कैसे इंसान की यहाँ काम ले लिया है। जो भी आ रहा है कुछ भी बोले पड़ा है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या समझ रहा है हमारे लिए ये सब लोग। राहुल, इनसे ये पूछो, अगर हमने ऐसा काम करना चालू कर दिया तो कोई हमें पार्टी या शादियों में बुक करेगा हलवाई के काम के लिए? अखिलेश और मोदी जी, हम सुबह से तुम्हारे यहाँ रसगुल्ले बना रहे हैं और किसी ने ये नहीं पूछा है खाना खा लिया नहीं खा लिया, और 1 बजने वाला है अभी। और अखिलेश, मोदी जी, तुम दोनों इतनी देर से बेकार की बातें करे पड़े हो।